हम्म। तो जो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि कर्म के बारे में, कर्म का हमने आश्रव देखा था। राइट, हमने समझा था कि कर्म हमारी तरफ जो पुल होते हैं वो किस लिए होते हैं। हमारे मन वचन काया कि जब भी हम कोई भी क्रिया करते हैं, हम अपना हाथ भी हिलाते हैं तो उसके पीछे कोई इंटेंशन रहती है। राइट, हमने क्यों हिलाया, हमने कुछ उठाया, रखा, किया, किसी के लिए कुछ बोला, सबके पीछे हमारा कोई ना कोई इंटेंशन रहता है। राइट, तो वो जो इंटेंशन है उसको हमने क्या कहा यहाँ पर, हमारी कषाय। राइट, या तो वो क्रोधवश कहेंगे या मानवश कहेंगे या माया लोभ कुछ भी जो चलता है। तो ये सब जब हम करते हैं तो उससे जो है कर्म पार्टिकल जो कि हमारे चारों ओर हैं, ऑलरेडी इस यूनिवर्स में हमारे चारों ओर ही हैं, तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होके और हमारी सोल से चिपक जाते हैं। ठीक, अब जिस समय वो चिपक रहे होते हैं, तो हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने ये समझा था कि जिस समय वो चिपक रहे होते हैं या ये कह लीजिए एक मेक हो रहे होते हैं, जैसे दूध में पानी, है ना। जैसे आपने थोड़ा सा दूध लिया और उसमें थोड़ा और पानी डाल दिया, क्या आप पहचान सकते हैं कि अब ये दूध कौन सा और पानी कौन सा, बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से वो मिक्स हो जाना, वो हमारा आत्मा और कर्म का इस तरीके से अनादिकाल से चल रहा है। तो जिस समय वो हमारी आत्मा में मिक्सअप होते हैं उस समय चार चीजें उसमें क्वालिटीज आ जाती हैं उन पार्टिकल्स में। क्या क्या पढ़ी थी हमने, प्रकृति, है ना, किस तरह का कर्म होगा, वो कल को जो उदय में आएगा तो कैसे किस कैटेगरी का फल देगा, ज्ञानावर्णीय होगा या हमारे चारित्र पे असर दिखाएगा या हमारी आयु पे असर दिखाएगा, या आयु की तो बात नहीं करेंगे लेकिन गोत्र कर्म, नाम कर्म, वेदनीय, अंतराय, ये जो भी है हम इनके आगे पढ़ने वाले हैं क्या कैटेगरीज है। राइट, प्रकृति क्या है, फिर उसकी स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। ठीक है, ये चर्चा हमारी पिछली क्लास में थी, अगर किसी को अगर ध्यान में नहीं आ रही हो तो वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो आ, कर्म का अस्तित्व, आज हम उस कर्म की जो प्रकृति, पहला रीजन है ना, हम उसके रीजंस, हम उसके भेद प्रभेद को समझेंगे। ठीक है, तो क्या कहा, कर्म का अस्तित्व, इस विशाल जगत और अपने जीवन में जब हम झांक कर देखते हैं तो हमें अनेक रूप विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। हम जब अपनी इन आंखों से देखते हैं तो हमें सब तरफ कुछ ना कुछ डिफरेंट दिख रहा है ना। एक की लाइफ दूसरे की लाइफ से मैच नहीं कर रही, यानी कि सबका एक मोनोटोनस सा लाइफस्टाइल है, सब अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जी रहे होते हैं। ठीक, जगत जो है विविधताओं का केंद्र है तथा जीवन विषमताओं से भरा है। जगत में कोई सुखी, कोई दुखी, कोई निर्धन, कोई धनवान, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई पंडित, कोई मूर्ख, कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई दुर्बल, कोई बलवान, कोई उन्मत्त, कोई विद्वान, कहीं जीवन कहीं मरण, कोई छोटा कोई बड़ा। मतलब आप जितना सोच सकते हैं उतने वेराइटीज पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तो बहुत छोटी सी लिस्ट बता दी, आपको एक एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है ना, इनकी भी अंदर कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक, लेकिन वेराइटीज हर तरफ है, बहुत ज्यादा वेराइटीज है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि ये वैरायटी है तो क्यों है। ठीक है ना, तो उसका भी एक ही आंसर है, बिकॉज ऑफ कर्म। सबके अपने अपने जो उन्होंने कर्म अपनी तरफ पुल करके बांध लिए, उसकी वजह से उनमें ये सारे डिफरेंसेस, चेंजेस आए। ठीक है ना, किसी ने ज्ञान ज्यादा बांध लिया था, किसी ने ज्ञान पे आवरण ज्यादा कर लिया था तो उसका ज्ञान कम हो गया। ठीक है, किसी ने अपने पैसा का, जिस तरह का ऐशो आराम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन बांध ली थी, इस तरह के काम किए थे तो वैसा उसकी लाइफ हो गई। ठीक, तो इसी तरह से हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं बिकॉज ऑफ कर्म प्रकृतियां। तो उन कर्म प्रकृतियों को हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, कि जो हमारे लाइफ में चेंजेस को लाती हैं। सर्वत्र वैचित्र्य ही दिखता है और जीवन में भी अनेक विषमताएं हैं। हमारा जीवन भी आशा निराशा, सुख दुख, प्रसन्नता प्रसन्नता, हर्ष विषाद, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि अनेक परिस्थितियों से गुजर रहा है। ठीक है, सबको फीलिंग्स भी अलग अलग आती हैं। यही नहीं कि बाहर से जो दिख रहा है वही डिफरेंसेस है, अंदर के भाव भी डिफरेंट होते हैं।
जीवन में कहीं समरूपता नहीं है। समरूपता मतलब सब में इक्वल होना, है ना? जो एक जैसा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। जगत की इस विविधता और जीवन की विषमता का कोई ना कोई तो हेतु होना ही चाहिए। वह हेतु है, हेतु मतलब कारण, है ना? किस कारण से ये वैरायटीज हो रही हैं? तो कहा कर्म। कर्म ही जगत की विविधता और जीवन की विषमता का जनक है। ठीक है, और ये अनादिकाल से है। ऐसा नहीं है कि इस कर्म नाम के किसी पार्टिकल को नाम इसको किसी ने बना दिया हो। ठीक है। कर्म का स्वरूप, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, जो जैसे एप्पल को अगर हम पेड़ से देखें, वो नीचे की तरफ ही गिरता है। ठीक है ना, ये एक लॉ है। ठीक है, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से कर्म का भी एक लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा। वो जैसे हम करते हैं, जैसे एक्शन हमारे होते हैं, वैसा और उसका सिमिलर रिएक्शन हमारी तरफ होता है। ठीक है, तो वो चीज हमें फल भोगना ही पड़ता है। तो ये एक लॉ ऑफ कर्मा है जिसको कि हम समझ रहे हैं। और जैन धर्म जो है, जैन दर्शन जो है, वो इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली मानता और जानता है। ठीक है, और इस कर्म फिलॉसफी को सिर्फ जैन धर्म ही, जैन दर्शन ही बोलता हो, ऐसा नहीं। और भी बहुत सारे दर्शन है जो कर्म फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं। ठीक, सिर्फ चार्वाक को छोड़कर, क्योंकि वह तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारते। इस सिद्धांत के एकमत होते हुए भी कर्म के स्वरूप और उसके फल देने के संबंध में सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कर्म का शाब्दिक अर्थ कार्य, प्रकृति, प्रवृत्ति अथवा क्रिया होता है, और जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, हम सब जो भी यहाँ पर कितनी क्रियाएं करते हैं, हंसना, रोना, चलना, दौड़ना, खाना पीना आदि। आदि मतलब बहुत सारा जो भी हम करते हैं, सब कुछ इसमें ले लेना। व्यवहार में काम, धंधे, व्यवसाय को कर्म कहा जाता है। वो भी हमारा कर्म है, हम क्योंकि उसमें भी मन वचन काय का क्रिया होती है। ठीक है ना, तो हमारा जो व्यवसाय है वो भी हमारा कर्म है। कर्म कांडी मीमांसक यज्ञ आदि क्रियाओं को कर्म कहते हैं। एक और दर्शन है मीमांसा धर्म दर्शन। तो उसमें क्या है, जो यज्ञ आदि क्रियाएं हैं उन्हीं को कर्म मानते हैं। ठीक है, स्मृतियों में 4 वर्ण और 4 आश्रमों के योग्य कर्तव्यों को कर्म कहा गया, ये भी एक दर्शन है। अम, पौराणिक लोग व्रत, नियम आदि धार्मिक क्रियाओं को कर्म मानते हैं। वैयाकरण जो कर्ता के लिए इष्ट हो उसे कर्म मानते हैं। तो कर्म की वेराइटीज बताई हैं कि कर्म वर्ड जो है वो एज अ वर्ड बहुत जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज होता है। न्याय शास्त्र में उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन रूप 5 प्रकार की क्रियाओं के लिए कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्याय शास्त्र मतलब जो लॉजिकली किसी चीज की बात करे। ठीक है, तो उसमें कर्म को कैसे किया है, बढ़ना, घटना, चलना फिरना, इन चीजों के लिए कर्म शब्द का यूज किया है। योग दर्शन में संस्कार को अपूर्व वासना अथवा कर्म कहा जाता है। जो संस्कार पड़ गया, जो हैबिट हो गई, वो कर्म। बौद्ध दर्शन में कर्म वासना रूप है। ठीक है, जो हम हमेशा कुछ ना कुछ करने की जो हमारी आदत पड़ चुकी है, जिसको कि किसी दर्शन के अकॉर्डिंगली कर्म कहते हैं, बौद्ध दर्शन में उसे ही वासना रूप कहा है। वासना इज बेसिकली संस्कार। ठीक, जैन दर्शन में कर्म विषयक मान्यता इन सबसे पृथक है। जैन सिद्धांत में जो कर्म सिद्धांत का विवेचन मिलता है, वह अत्यंत विशद तथा अर्थपूर्ण है। विशद मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल में है। और कैसा है, अर्थपूर्ण है, बहुत लॉजिकल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कर्म थ्योरी इधर तो चलेगी उधर नहीं चलेगी, अनबायस्ड है। जैन मान्यता के अनुसार कर्म का अर्थ कायिक क्रियाकांडों, कायिक मतलब शरीर, है ना, कायिक क्रियाकांडों एवं अन्य प्रवृत्तियों से नहीं है। जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं या कुछ और काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यहाँ पर उस कर्म की बात नहीं की जा रही है। न ही बौद्धों और वैशेषिकों की तरह संस्कार मात्र है, अपितु
कर्म एक पृथक सत्ता भूत पदार्थ भी है। ठीक है, तो क्योंकि हम बात क्या करते हैं कर्म पार्टिकल्स की, है ना? तो यहाँ पर जो जैन मान्यता है, जैन सिद्धांत है, वो कर्म को एक सेपरेट उसकी एग्जिस्टेंस के साथ मानता है, जो कि किसी कारण से, है ना? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था चुंबक का, आयरन और जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही जो हम कर्म पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, वो हमारी सोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनकी एक ये उनके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, है ना? उसकी वजह से वो आत्मा पर असर डालते हैं। ठीक, जिसकी वजह से हम चित्र विचित्र हरकतें, घटनाएं हमारी जीवन में होती हैं। तो ये जैन दर्शन का कर्म का स्वरूप है। थोड़ा सा और बता रहे हैं। जैन दर्शन में कर्म को पुद्गल परमाणुओं का पिंड माना गया है। तदनुसार यह लोग 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं से व्याप्त है। तो वर्गणाएं का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? पुद्गल वर्गणाएं, जैसे हमें जरूरी नहीं है हर चीज हमारी इन आंखों से दिखाई दे, लेकिन फिर भी वो होती हैं। ऐसे ही कर्म वर्गणाएं हैं, वो होती हैं लेकिन इसी यूनिवर्स में है, लेकिन हमें नहीं दिखती। ठीक, जैसे और समझे तो भाषा वर्गना है, जैसे हमारी आहार वर्गना है, जिससे हमारा शरीर जो है पोषण को कंज्यूम करता है इस यूनिवर्स से। ठीक है, और हमें साउंड वेव दिखाई नहीं देती, लाइट वेव दिखाई नहीं देती, लेकिन ये सब कुछ होता है ना? तो इसी तरह से जैन शास्त्र ने, जैन दर्शन ने 23 तरह की ऐसी पुद्गल वर्गणाओं को आइडेंटिफाई किया है और शास्त्रों में लिखा है। ठीक है, हमारे आचार्यों ने। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे आचार्यों का या जो ज्ञान है, सर्वज्ञ का ज्ञान है, उसमें सब कुछ झलकता था। जो चीज आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, फिर भी उन्होंने बता दिया 23 तरह की पुद्गल वर्गनाएं। ठीक है ना? और जितना डिटेल में कर्म सिद्धांत लिखा गया, ठीक है, हम तो बहुत सरफेस लेवल पे पढ़ेंगे, जितना डिटेल में ये बातें लिखी गई हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। मतलब एक एक उनके किस तरह से वो उदय में आते हैं, कैसे बंधते हैं, कैसे निर्जरा होती है, ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखों में ही बहुत बड़ा सारा कोई माइक्रोस्कोप लग गया हो। तो इतनी ज्ञान की, उनकी कर्म केवल ज्ञान की महत्ता है कि उनको हर चीज दिखाई दे रही है, जो साधारण आंखों से नहीं दिखती। ठीक है ना? तो ये भी हमें हो सकता है हमारी सोच से बाहर हो, लेकिन केवल ज्ञान बहुत विशाल चीज है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये सब कुछ उस केवल ज्ञान में पता चला, तब जाके शास्त्रों में लिखा गया और हमारे आचार्यों ने उसको एक्सप्लेन किया हमारे लिए, हमारी भाषा में। ठीक है ना? उनमें से कुछ पुद्गल परमाणु कर्म रूप में परिणत होते हैं, जिन्हें हम कर्म वर्गणा कहते हैं। कुछ शरीर रूप में परिणत होती है ना? हमने जैसे बताया ना 23 तरह की पुद्गल वर्गणाएं, ऐसे ही कुछ वर्गणाएं, वर्गणाएं मतलब पार्टिकल्स, है ना? तो शरीर रूप में परिणत होती हैं, वे नौकर्म वर्गणा कहलाते हैं। हम हमारा शरीर भी है ना, जैसे, तो बिना खाए पिए भी, बिना कुछ खाए पिए भी हमारा शरीर कैसे वर्क कर जाता है? इन नौकर्म वर्गणाओं के थ्रू। ठीक है, हम जो शरीर चलाने के लिए जो जरूरी तत्व है, वो बाहर की बाहर हमारा शरीर जो है यूनिवर्स से पुल कर लेता है। ऐसा भी एक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लोग इन दोनों प्रकार के परमाणुओं से पूर्ण है। जीव अपने मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों से इन्हें ग्रहण करता है। मन, वचन और काय की प्रवृत्ति तभी होती है जब जीव के साथ कर्म संबद्ध हो, तथा जीव के साथ कर्म तभी संबद्ध होते हैं जब मन, वचन, काय की क्रिया हो। तो दोनों क्या है? एक सर्कल बना लेते हैं, विशेष सर्कल जिसे कहते हैं ना, कि मन, वचन, काय की प्रवृत्ति कब होगी? जब कर्म बंधे होंगे। कर्म कब बंधेंगे? जब मन, वचन, काय की प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार कर्म से प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति से कर्म की परंपरा अनादि से चली आ रही है। कर्म और प्रवृत्ति के इस कार्य कारण संबंध को दृष्टिगत रखते हुए पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप कर्म को द्रव्य कर्म तथा राग द्वेष आदि रूप प्रवृत्तियों को भाव कर्म कहा है। ठीक है, तो जो पार्टिकल फॉर्म में रहते हैं कर्म,
ठीक है? उसको क्या कहा? द्रव्य कर्म, ठीक है? और जो हम हमारे अंदर मन वचन काये जो हम करते हैं, वो जो द्रव्य कर्म है, वो हमारे अंदर में जो डिफरेंसेस लाते हैं, हमारे अंदर राग द्वेष पैदा करते हैं, वो क्या कहा? भाव कर्म, ठीक है? द्रव्य कर्म और भाव कर्म का कार्य कारण संबंध वृक्ष और बीज के समान अनादि से है। जगत की विविधता का कारण उक्त द्रव्य कर्म ही है तथा राग द्वेष आदि मनोविकार रूप भाव कर्म ही जीवन में विषमता उत्पन्न करते हैं। तो विविधता का कारण उक्त द्रव्य कर्म ही है, क्या मतलब? जब हम सोचिए, हमने जो पहले पढ़ा था, कर्म हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना? तो ये कर्म अट्रैक्ट होना ही क्या है? द्रव्य कर्म है, ठीक है? और उसके बाद जब वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, तब जब वो इफेक्ट देते हैं हमारे अंदर, राइट? या ये कह लीजिए, जब हमने कोई मन वचन काया की क्रिया करी जिसमें कि हमारी कषाय थी, तो वो क्या कहलाएगा? भाव कर्म, ठीक है? तो जो हमारे अंदर विकार रूप होता है, वो भाव कर्म। तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि माना दोनों के मिलने से होता है, राइट? आत्मा और कर्म के संबंध से सब कुछ होता है, लेकिन क्वेश्चन होता है कि अमूर्त आत्मा क्या बताई थी? अमूर्त है, ठीक है? अमूर्त का मूर्त से बंध कैसे? अमूर्त मतलब इनविजिबल, है ना? और मूर्त विजिबल। तो जो कर्म पार्टिकल्स हैं, भले ही हमारी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन वो विजिबल है, उनमें रूप रस गंध स्पर्श होता है। तो क्वेश्चन रेज होता है कि ये जिज्ञासा सहज हो सकती है कि जीव तो चेतनावान है ना? अमूर्त है, दिखता नहीं है, और कर्म क्या है? पुद्गल है। तब मूर्त का अमूर्त आत्मा के साथ बंध कैसे होता है? मूर्त का मूर्तिक से संबंध तो मूर्तिक से संबंध तो उचित है ना? जैसे मिट्टी से जोड़ जोड़ कर घर बन जाता है, किंतु मूर्तिक का अमूर्तिक से संबंध कैसे होता है? इस प्रकार का समाधान जैन आचार्यों ने अनेकांतात्मक शैली में दिया है। जैन दर्शन में संसारी आत्मा को आकाश की तरह सर्वथा अमूर्त नहीं माना गया। किसकी बात करें? संसारी आत्मा की। संसारी आत्मा का क्या हो जाता है? संसारी आत्मा क्योंकि कर्म के साथ एकमेक है, और कर्म क्या है? मूर्तिक है, दिखते हैं। तो इस वजह से हम आत्मा, जो संसारी आत्मा है, उसको पूरी तरह से इनविजिबल नहीं मानते, क्योंकि उसका कर्म के साथ संबंध होने के बाद उसको मूर्तिक भी माना गया है, ठीक है? भी वर्ड को याद रखिएगा, ही नहीं कह रहे हैं, भी कह रहे हैं, ठीक है? तो आत्मा क्या है? पूरी तरह से अमूर्तिक नहीं है। किनकी? संसारी आत्मा की। सिद्ध भगवान जो होते हैं, सिद्ध जो बन जाते हैं, उनकी आत्मा क्या मूर्तिक होती है क्या? सिद्ध नहीं। नहीं नहीं। ना, उन्होंने तो क्योंकि आत्मा तो रहती है ना, पर हाँ, आत्मा को, लेकिन आत्मा तो रहती ही है, लेकिन हम्म, आत्मा क्या मूर्तिक होगी उनकी? वो संसारी अब नहीं है ना? उन्होंने अपने उन अमूर्तिक कर्मों को अपने से दूर कर दिया, तो इसलिए वह आत्मा जो है अमूर्तिक ही है। मुक्त वहां आत्मा है। पर हम ही कह सकते हैं। कुछ मुक्त आत्मा बोल सकते हैं ना उसको। हाँ, है ना? उसको वो शुद्ध हो जाती है, अमूर्तिक, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या कहा? संसारी आत्मा, जो हम आप हैं, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं इस यूनिवर्स में, तीनों लोक में, उनकी बात कह रहे हैं कि सबके साथ एक चींटी भी है, तो उसके साथ भी उसके कर्म जुड़े हैं, उसकी आत्मा के साथ उतने ही कर्म जुड़े हैं, जो ना, मतलब हमारी आत्मा भी उसी तरह से कर्मों को साथ में लेकर इस संसार में घूम रही है, ठीक है ना? तो उस अपेक्षा से आत्मा को सर्वथा अमूर्त नहीं माना गया। बंद दादी, पर जो एक चीज हाँ पूछो, जो कर्म के भेद प्रभेद बताने वाली थी ना। हाँ, ये वही है ना, अभी उसी की तरफ आके चल रहे हैं, ठीक है? फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं कर्मों के बारे में, पहले अच्छा, कर्मों को बता रहे हैं, फिर आगे बाद उसके में भेद प्रभेद बताएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक, थैंक ठीक है। बंध पर्याय में एकत्व होने के कारण आत्मा को मूर्तिक मानकर भी
वह अपने ज्ञान आदि स्वभाव का परित्याग नहीं करता, इस अपेक्षा से उसे अमूर्तिक कहा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि ठीक है, जुड़ गए, अब उसे मूर्तिक मानेंगे कि अमूर्तिक मानेंगे? तो दोनों मानेंगे, किसी अपेक्षा से उसे मूर्तिक मानेंगे और किसी अपेक्षा से अमूर्तिक भी मानेंगे। ठीक है, तो बता दी, अपेक्षाएं बता दी। यहाँ पर ऊपर क्या वर्ड यूज किया था? जैनाचार्यों ने अनेकांतात्मक शैली बताई है। अनेकांतात्मक शैली क्या होगी? जो मल्टीपल अप्रोचेस के साथ एक्सप्लेन करे, है ना? तो वैसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो अपेक्षा के साथ जब कहते हैं हम बात को, तो वो अनेकांतात्मक तरीका होता है हमारा। ठीक, इसी कारण अनादि बंधन बद्धता होने से उसका मूर्त कर्मों के साथ बंध होता जाता है और अनादि काल से ऐसा ही प्रोसेस चलता चला जा रहा है। अनादि किसे कहते हैं? मतलब कि हमने अनादि काल से अनंत तीर्थंकरों का जो साइकिल है, कर्म साइकिल जो होता है, काल चक्र जिसे कहते हैं, अनंत देख चुके हैं हम। ठीक है, इतने लंबे समय से ये जीव भटक रहा है, जन्म मरण कर रहा है। ठीक है, छोटा मोटा नहीं समझिएगा उसे। जिस प्रकार घी मूलतः दूध में उत्पन्न होता है, परंतु एक बार घी बन जाने के बाद उसे पुनः दूध रूप में परिणत करना असंभव है। ठीक है ना? अथवा जिस प्रकार स्वर्ण मूलतः पाषाण में पाया जाता है। पाषाण मतलब जब भी गोल्ड होता है ना, गोल्ड हमेशा क्या है, उसकी माइंस होती हैं, राइट? और फॉर्म में वो एक पत्थर के रूप में होता है। ठीक है, फिर उसको एक प्रोसेस के थ्रू क्लीन किया जाता है, क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी आत्मा भी एक और के फॉर्म में है। जैसे मलिन होती है ना, गंदगी है उसमें, उसको उसकी इस प्रोसेस को, उस गंदगी को, कौन सी गंदगी है? कर्म की गंदगी, है ना? तो उसको फिर प्रोसेस के थ्रू, तप के थ्रू उन कर्मों को हटाकर उसके शुद्ध स्वरूप को पाया जाता है। दूध को भी जब हम घी बनाते हैं, तो घी बनने से पहले उसको खूब तपाया जाता है। कभी भी मक्खन में से अगर घी निकालना है तो कोई भी तरीका नहीं है एक्सेप्ट हम उसको पकाएं। किसमें पकाएं? अग्नि में पकाएं, है ना? तब जाके वो घी बनता है। और एक बार घी बन जाए तो कितना भी आप उसको पानी डाल दीजिए, वो उस पानी में मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है ना? इसी तरह से आत्मा को के और कर्म का संबंध जो है वो समझिएगा। ठीक, जीव भी मूलतः कर्मबद्ध पाया, क्रमबद्ध नहीं कह रहे, कर्मबद्ध पाया जाता है, परंतु एक बार कर्मों से संबंध छूट जाने पर पुनः इसका शरीर के साथ संबंध तो हो पाना संभव है। जीव मूलतः अमूर्तिक या कर्म रहित नहीं है, बल्कि कर्मों से संयुक्त रहने के कारण वह अपने स्वभाव से च्युत उपलब्ध होता है। ठीक है, तो मूल से क्या है? जीव अमूर्तिक या कर्म रहित नहीं है, दोनों ही नहीं है। कर्मों से वो हमेशा से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अपने स्वभाव से च्युत। मतलब कि उसका ओरिजिनल फॉर्म तो था शुद्ध अवस्था, जैसे हमने घी के बारे में देखा, जैसे हमने स्वर्ण के बारे में देखा, राइट? ऐसे ही आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव क्या था? शुद्ध था, लेकिन अनादिकाल से वो कर्मों से युक्त होने के कारण अशुद्ध कहलाता है। तो आत्मा शुद्ध था तो फिर अशुद्ध क्यों हो गए? नहीं, आत्मा अशुद्ध ही है। अगर शुद्ध होता तो सिद्ध है ना? और हाँ, एक बार वही सिद्ध मैं बनने चाहती के बाद वो कभी हूँ। नीचे नहीं आएगा, तो हाँ, पहले से ही अनादिकाल अशुद्ध है। से अशुद्ध ही है। हाँ, ठीक है तो ना? अशुद्ध कैसे हुआ? अब उसका कोई जवाब नहीं है। जैसे अनादिकाल से ये संसार है, किसने बनाया, है ना? तो ये वैसा हम्म, वाला चीज है, ये अनादिकाल से ऐसा है। हम्म, ठीक है, ऐसा स्वीकार कर लेने पर उसका मूर्त कर्मों के साथ बंद हो जाना विरोध को प्राप्त नहीं होता। हाँ, एक बार मुक्त हो जाने पर अवश्य वह सर्वथा अमूर्तिक हो जाता है और तब कर्म के साथ उसके बंद होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, तो वो कभी शुद्ध हुआ ही नहीं। जो हम हैं, आप हैं, और भी जीव दिखते हैं, वो हमेशा से ही अशुद्ध है, अनादिकाल से अशुद्ध है, इसलिए वो संसार में है। एक बार जो
सिद्ध शिला पर गया, वो फिर वापस संसार में नहीं आता। तो एक बार शुद्ध होने के बाद वो वापस से कर्म नहीं बांधता, क्योंकि कर्म बांधने के लिए भी कर्म चाहिए। और सिद्ध जो है वो अपने सब कर्मों को नाश कर लेते हैं। ठीक है, कब से बांधा है कर्म? हाँ, ये आपका क्वेश्चन आ गया ना। जैसे स्वर्ण पाषाण को खदान से निकालने पर वह कालीमा और किट्टिमा से संयुक्त विकृत रूप होता है, उसे रासायनिक पदार्थ प्रयोगों से पृथक कर शुद्ध किया जाता है। उसी प्रकार संसारी जीवों का कर्मों से अनादि संबंध है। जैन दर्शन के अनुसार संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव कर्मों से बंधा हुआ है। साधना और तपश्चर्या के बल पर कर्मों को अलग कर आत्मा से परमात्मा बनाया जा सकता है। जीव कभी शुद्ध था फिर अशुद्ध हुआ हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यदि वह शुद्ध था तो फिर उसे अशुद्ध होने का कोई कारण ही नहीं बनता। यदि एक बार शुद्ध होकर भी वह अशुद्ध होता है, तब तो मुक्ति के उपाय की बात ही निरर्थक हो जाती है ना। फिर क्यों मेहनत करे इतनी। इसी बात का समाधान करते हुए जैनाचार्यों ने कहा है कि जीव और कर्म का अनादि से संबंध है। ठीक, इन कर्मों के कारण ही संसार की नाना योनियों में भटकता हुआ यह जीव सदा से दुखों का भार उठाता आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जन्म मरण सबसे हार्डेस्ट चीज रहती है डील करना, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। कर्म बंध और संसार परिभ्रमण को स्पष्ट करते हुए आचार्य कुंद स्वामी ने अपने पंचास्तिकाय ग्रंथ में लिखा। इसको पढ़ लेते हैं, इसके मीनिंग नीचे दिया है ना। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोति परिणामो, परिणामादो कम्मं, कम्मादो होति गति सुगति, गतिमधि गतस्य देहो, देहादो इन्द्रियाणि जायन्ते, ते हि विषयग्रहणं, तत्तो दुरागो वदो सोवा, जायति जीवस्येवं भावं संसार चक्रवालम्मी, इति जिणवरे हिण भड़िदम्, अणादिहणो सड़ीहणो वा। यहाँ पर क्या बात करी, किसने करी? आचार्य कुंद स्वामी ने, है ना। बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। उन्होंने पंच अस्तिकाय ग्रंथ, ठीक है ना, पंच अस्तिकाय वाले जो द्रव्य है उनको समझाते हुए उस समय कहा, संसार में जितने भी जीव हैं उनमें राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, सब में होते हैं। ईच एंड एवरी, चाहे वो एकेंद्रिय क्यों ना हो, उनमें भी राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। उन परिणामों से कर्म बंधते हैं। कर्मों से 4 गतियों में जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेने से शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां होती हैं, इनसे विषयों का ग्रहण होता है, तथा विषयों के ग्रहण से फिर से राग द्वेष होते हैं। इसी प्रकार संसार रूपी चक्र में भ्रमण करते हुए जीव के भावों से कर्मों का बंध तथा कर्म बंध से जीव के भाव संतति की अपेक्षा अनादि से चला आ रहा है। ठीक है, तो अनादि से, जैसे बोलते हैं ना कि पहले चिकन हुआ था कि एग हुआ, जैसा वो चीज कोई नहीं कह सकता, है ना। तो इसी तरह से ये भी अनादि से चलता चला आ रहा है। यह चक्र अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है तथा भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत। क्या मतलब हुआ यहाँ पर? अभव्य भव्य जीव, तो अभव्य जीव वो होते हैं जो जीव तो हैं लेकिन कभी मोक्ष जाने की क्षमता नहीं रखते। ठीक है, तो उनका जो चक्र है, संसार चक्र है, वो अनादि से था और अनंत तक रहेगा। ठीक है, तो अनादि अनंत। और भव्य जीवों का क्या होगा? भव्य जीवों का स्टार्टिंग तो अनादि है, लेकिन उनका कभी ना कभी अंत जरूर होगा। तो जितने भी जीव सिद्ध बने वो सब क्या थे? भव्य थे। उन्होंने अपना चक्र जो है संसार चक्र को अंत कर लिया। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे? अनादि शांत। शांत मतलब स अंत, अंत के सहित। ठीक है, यहाँ पर अंत का मतलब क्या है? कर्म से छूट जाना। ठीक है, फिर क्वेश्चन हुआ कि अनादि का अंत कैसे? जो अनादि से है उसको कैसे खत्म कर दिया? तो क्या कह रहे हैं?
ऐसा नहीं है कि इस अनादि कर्मबंध का अंत असंभव ही हो। ठीक है, इस विवेचन से यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि कर्म चक्र राग द्वेष से निर्मित, जैसे घटी यंत्र होता है, एक घटी यंत्र होता है जिससे रेहट बोलते हैं ना, सर्कल में चलता ही चला जाता है, राइट, उसकी तरह से निरंतर सतत चलता रहता है। जब तक कि राग द्वेष और मोह के वेग में कमी नहीं आती, तब तक यह कर्म चक्र निर्बाध रूप से चलता रहता है। ठीक है, राग द्वेष के अभाव में क्रियाएं कर्मबंध नहीं कराती। अगर किसी वजह से हम किसी भी क्षण अपने राग द्वेष को अगर रोक लेते हैं, नहीं करते हैं, तो क्या होगा? फिर हमारा कर्मबंध नहीं होगा। ठीक है, इस बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी में कहा कि कोई व्यक्ति अपने शरीर को तेल से लिप्त कर धूल पूर्ण स्थान में जाकर शस्त्र संचालन करता है। शस्त्र संचालन मतलब जो लोटपोट हो जाते हैं ना धूल में, अखाड़ा आपने देखा होगा, है ना, जो पहलवान होते हैं वो खूब तेल लगाए रहते हैं, और फिर वो जब अखाड़े में खेलते हैं दूसरे पर्सन के साथ, तो लोटपोट होते हैं जमीन में, मिट्टी पूरे में चिपक जाती है ना। और ताड़, केला, बांस आदि के वृक्षों का छेदन करता है, उस समय वह धूल उड़कर उसके शरीर में चिपक जाती है। तो किस लिए चिपकी? क्योंकि उसके शरीर पर तेल लगा था। ठीक है ना, तो उस व्यक्ति का शस्त्र संचालन शरीर में धूल चिपकने का सही कारण नहीं है। ठीक है, उसका उस अखाड़े में घुसना कारण नहीं है, बल्कि उस अखाड़े में अगर वो बिना तेल के जाता, ठीक है ना, तो कितनी भी मिट्टी में लोट लेता, तब भी वो मिट्टी उससे नहीं चिपकती। तो यहाँ पर जो मेन कारण है धूल के चिपकने का, वो क्या हुआ? उसका तेल का लेप। ठीक, इसी तरह से ये जो क्रिया, ये कर्म बंध है, हमारे साथ किस कारण से चिपकते हैं? क्योंकि हमारे साथ राग द्वेष रूपी तेल चिपका है। हम सब राग द्वेष करते हैं, उससे कर्म धूल जो है हमारे आके चिपक जाती है और हमारी आत्मा को हमें मलिन कर देती है। ठीक है, मलिनता होती है तो क्या होता है? जो अनंत शक्ति संपन्न आत्मा है, वह कठपुतली की तरह कर्मों के इशारे पर नाचा करता है ना, ये उसकी मलिनता की स्थिति बन जाती है। ठीक, जीव और कर्म के संबंध को संतति की अपेक्षा अनादि मानते हुए भी पर्याय की दृष्टि से सादी संबंध माना गया है। संतति की अपेक्षा अनादि, जैसे बीज और वृक्ष के संबंध पर दृष्टि डाले तो संतति की अपेक्षा उनका कारण कार्य भाव अनादि होगा। ठीक है, कि हमेशा बीज से ही वृक्ष बना। ठीक है, जैसे अपने सामने लगे आम के वृक्ष का कारण हम बीज कहेंगे। यदि हमारी दृष्टि प्रतिनियत आम के पेड़ तक ही जाती है, तो हम उसे उस बीज से उत्पन्न कहकर सादी संबंध सूचित करेंगे। ठीक है, हम एक पेड़ की अपेक्षा देख रहे हैं, तो हमें लगेगा कि एक पेड़ था, बीज बोया और पेड़ आ गया, है ना। तो बीज बोया तो पेड़ आया, तो बीज जो पेड़ है उसका एक आदि है, स आदि मतलब स्टार्टिंग है कहीं से। ठीक है, किंतु इस बीज के उत्पादक अन्य वृक्ष तथा अन्य वृक्ष के जनक अन्य बीज की परंपरा से दृष्टि डाले तो इस दृष्टि से यह संबंध अनादि मानना होगा, है ना। फिर हमारे अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कि ये बीज कहाँ से आया? जो अभी हमने बोया वो तो मान लिया कि ये पेड़ इस बीज से आया, तो इस पेड़ का स्टार्टिंग है, लेकिन ये जो बीज हमने बोया ये कहाँ से आया? कि ये दूसरे पेड़ से आया, फिर वो दूसरा पेड़ का बीज कहाँ से आया? तो इस तरह से करते करते हमें इस संबंध को अनादि मानना होगा। ठीक है, कुछ दार्शनिकों का मानना है कि जो अनादि है उसका अंत नहीं हो सकता। हमने क्या कहा? जो भव्य है वो अनादि शांत है, उनका अंत हो सकता है, लेकिन कुछ मानते हैं कि नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो साथ साथ जैन धर्म और दर्शन है ना, तो जैन दर्शन को समझने के लिए हमारे को बाकी दर्शनों को भी थोड़ा थोड़ा समझना होगा कि बाकी जगह क्या कहा जाता है, कैसे जैन दर्शन डिफरेंट है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कुछ दार्शनिकों का मानना है
कुछ दर्शन में कहते हैं कि जो अनादि है उसका अंत नहीं हो सकता, किंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। यह कोई अनिवार्य नहीं कि अनादि वस्तु अनंत ही है, वह अनंत भी हो सकती है तथा विरोधी कारण के आ जाने पर अनंत होने वाले संबंध का मूल छेद किया जा सकता है। अनंत काल तक बनी रहे ये जरूरी नहीं है ना। अगर जिस बीज से वृक्ष बनता है उस बीज को ही खत्म कर दिया जाए, जला दिया जाए, तो अब उससे कभी पेड़ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अभी तक तो उस पेड़ से अनादिकाल से वो चलता आ रहा था, पेड़ लेट से बीज चलता आ रहा था अनादिकाल से, लेकिन अब हमने उस पेड़ को पूरी तरह से उसके सारे बीजों को खत्म कर दिया, तो क्या होगा, अब फ्यूचर में कोई नया पेड़ नहीं बनेगा ना। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। इस प्रकार बीज और वृक्ष की संतति की तरह जीव और कर्मों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक मतलब एक कारण बनता है और एक के अंदर वो घटना घटती है। जैसे यहाँ पर निमित्त क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं ना, कर्म हमारे अशुद्ध होने में निमित्त है, ठीक है ना। लेकिन बांध कौन रहा है, हम कर्मों के बंधने में निमित्त है, हम मतलब आत्मा, है ना। तो दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ चलते हैं, ठीक है। तो जीव के अशुद्ध परिणामों के निमित्त से पुद्गल वर्ण गणाएं कर्म रूप परिणत होती हैं। निमित्त मतलब कारण, ठीक है। कि जीव का जो अशुद्ध भाव है, अशुद्ध परिणाम है, उसके कारण से पुद्गल वर्गणाएं क्या हो रही हैं, कर्म रूप बदल रही हैं, और कर्मों के निमित्त से जीव के अशुद्ध परिणाम होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त होते हैं, उसको क्या कहते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध। फिर भी जीव कर्मरूप नहीं होता, ऐसा नहीं है कि उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। अशुद्ध भले ही कह लीजिए उसे, जैसे स्वर्ण में कितनी भी मिट्टी मिली हो, कितना भी कालीमा हो उसकी, लेकिन प्योर स्वर्ण तो प्योर ही रहता है, ठीक है। उसकी नेचर नहीं बदलती, उसको साफ करके, उसको प्रोसेस करके क्लियर किया जा सकता है। दोनों के निमित्त से संसार चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ और है, इसको और फिनिश कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ले लेंगे। कैसे बंधते हैं कर्म। जैन दर्शन के अनुसार लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां कर्म योग्य पुद्गल परमाणु ना हो, ठीक है। कर्म योग्य पुद्गल परमाणु ना हो मतलब पूरे तीनों लोक में ठसाठस भरे हैं क्या चीज, कर्म पार्टिकल्स। मन जीव के मन वचन काय के निमित्त से, अर्थात जीव की मानसिक वाचिक और कायिक प्रवृत्ति के कारण कर्म योग्य परमाणु चारों ओर से आकृष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें विशेष बताएं तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो कर्म पार्टिकल्स हैं, जैसे ही हमने मन वचन काय की क्रिया करी तो कहीं बाहर से आएंगे, बाहर से इन द सेंस की लेट से किसी दूसरे देश के कर्म पार्टिकल्स आके इतनी दूर से ट्रैवल करके आएंगे, नहीं। वहीं जो हमारे चारों ओर ही, मतलब कि अनंत पुद्गल परमाणु, कर्म योग्य पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे होते हैं, वही की वही वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी निर्जरा होती रहती है वो हटते भी रहते हैं वहीं की वहीं, ठीक है ना। इस प्रकार कर्म बंध के दो ही कारण माने गए हैं, योग और कषाय। इस चीज को हमने पहले भी अच्छे से समझा है, ठीक है ना। शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति को योग कहते हैं और क्रोध आदि विकार कषाय के अंतर्गत है। वैसे कषायों के अनेक भेद हो सकते हैं, किंतु स्थूल रूप से दो भेद किए गए हैं, राग और द्वेष। राग द्वेष युक्त शारीरिक, वाचनिक और मानसिक प्रवृत्ति ही कर्म बंध का कारण है। वैसे तो सभी क्रियाएं कर्म उपार्जन का हेतु बनती हैं, सभी क्रियाएं मतलब मन वचन काय की सारी क्रियाएं, किंतु जो क्रियाएं कषाय युक्त होती हैं उनसे होने वाला बंध बलवान होता है। जितनी ज्यादा हमारे अंदर पैशंस के थ्रू, जो इमोशंस के थ्रू हम मन वचन काय की क्रिया करते हैं, तो बंध क्या हो, स्ट्रांग होगा। जबकि कषाय रहित क्रियाओं से होने वाला बंध निर्बल और अल्प आयु होता है ना। तो जैसे हमारे तीर्थंकर हैं, है ना, वो भी
उनकी भी क्रियाएं होती हैं, वो भी चलना विहार करना सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन उनके कर्म नहीं बंधते क्योंकि उन्होंने अपने राग द्वेष को खत्म कर दिया। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि कषाय रहित क्रियाओं से होने वाला बंध निर्बल और अल्प आयु होता है। इसे नष्ट करने में अल्प शक्ति और अल्प समय लगता है। इस प्रकार योग एवं कषाय कर्म बंध के प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो चर्चा थी अभी कर्म के बारे में, कुछ क्वेश्चंस रेज हो सकते थे ना, उससे रिलेटेड थी। अब जो है नेक्स्ट अपन कर्म के मूल भेद जानेंगे। ठीक है, ज्ञानावर्णीय, वेदनीय और फिर उसकी जो उत्तर प्रकृति है यानी फर्दर जो भेद प्रभेद है वो टोटल 148 हो जाते हैं। शेफाली जी यहाँ पर है एक्चुअली। शेफाली जी, जय जिनेन्द्र, आप बताना चाहेंगे, आप जो अभी दिवाली कुकिंग कंपटीशन या जो भी इवेंट आ रहा है उसके बारे में? अच्छा, ये शेफाली जी, फिर कोई और होंगे, शेफाली अजमेरा जी अलग है। तो यहाँ पर आई विल शेयर इन द ग्रुप एक्चुअली एक ये सैटरडे 1 PM ऑफ ईस्टर्न टाइम प्रामाणिक ग्रुप जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, कुकिंग इवेंट। ठीक है, तो उसके लिए सबको जो है, जो भी अवेलेबल है, आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन इन द ग्रुप। ठीक है, तो वो है दिवाली स्वीट प्रेप कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो सभी को रेकमेंडेड है, अगर टाइम है तो प्लीज डू ज्वाइन, है ना। इट्स जस्ट टू प्रमोट जैन वे ऑफ कुकिंग एंड एंजॉय दिवाली विदाउट एनी हिंसक सामान के साथ। ठीक, ये सैटरडे को, ये सैटरडे को, ये सैटरडे को, हाँ ये सैटरडे, यस। सारी शायद संडे को है ना, नॉट श्योर, मतलब October 21st, इट्स अ सैटरडे। ओके ओके, थैंक यू जी, तो क्या करना होगा सैटरडे को अपन को? आई विल शेयर द इन द ग्रुप। ठीक है, अच्छा, एक शब्द आया था चार्विक, ऐसा कोई शब्द आया था? चारवाक, चारवाक, हाँ। अच्छा, तो उसका मतलब क्या है? चारवाक एक दर्शन है। चारवाक क्या है, जैसे हम बौद्ध कहते हैं, जैन कहते हैं, ऐसे ही चारवाक। ठीक है, तो वो दर्शन क्या कहता है कि आत्मा जो है वो खाओ पियो और खत्म हो जाती है। इस जीवन, यही बस एक जीवन है, इसके बाद आत्मा नहीं रहती। ठीक है, जैसे इस शरीर के साथ ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है, वो ऐसा मानते हैं। तो वो कर्म थ्योरी में बिलीव नहीं करते, रीइंकारनेशन में बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो वो नाम है एक्चुअली। जैसे कोई धर्म है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, दर्शन है, फिलॉसफी है। जैसे बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, ऐसे ही चारवाक दर्शन। अच्छा, दो टाइप के जीव थे ना, भव्य और अभव्य, इनमें डिफरेंस क्या था? हाँ, भव्य और अभव्य एक टेक्निकल टर्म है ना। तो क्या कहा जाता है, देखो, जीव का हम सब कर्म बांधते हैं और एक प्रोसेस है अपने आप को शुद्ध करने का, है ना। वो सब पे अप्लाई होता है क्या? तो नहीं, उसके लिए आंसर किया कि नहीं, देर आर टू कैटेगरी ऑफ जीव, एक भव्य और एक अभव्य। तो जो भव्य जीव अगर कोई होगा, नो वन नोज, किसी के बारे में ऐसे नहीं कह सकते कि सिवाय केवली के कोई नहीं कह सकता कि ये भव्य है कि अभव्य। तो जो भव्य होता है वो अपने आप को प्योर कर सकता है, उसके अंदर ये पावर है। ठीक है, लेकिन जो अभव्य है वो कितनी भी मेहनत कर ले अपने आप को प्योर नहीं कर सकता। और उसका जो शास्त्रों में एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कभी आपने घर के, छोटा सा एग्जाम्पल है, दाल भिगाते हैं, लेट से हमें नेक्स्ट डे मूंग की दाल बनानी है और एक दिन पहले हमने या सेम डे जो भी है फ्यू आवर्स के लिए दाल भिगा दी और उसको उबालने भी रख दिया। ठीक है, फिर भी कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि कुछ दाने जो होते हैं वो हार्ड, साबुत के साबुत ही रह जाते हैं। मूंग में ऐसा खास होता है, मूंग है ना, होता है। मूंग का, इसीलिए मूंग का एग्जाम्पल ही लिया जाता है। तो कुछ दाने जो हैं कितना भी बॉईल कर ले वो वैसे के वैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। ऐसे ही मतलब वो कभी भी दाल, जो पकी हुई दाल का फॉर्म नहीं ले पाते। ऐसे ही
वो अभव्य जीव जो होते हैं, सब कुछ होने के बाद भी वो कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। तो इसमें मतलब जो 4 पर्याय हैं, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, इसमें कोई भी भव्य और कोई भी अभव्य हो सकता है, ऐसा? बिल्कुल सही। ओके। लेकिन उनकी संख्या इन जनरल बहुत कम रहती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा बस नेचर है आंटी। ऐसा नहीं है कि किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अभव्य होना है, ऐसा नहीं, ऐसे पहले अब भव्य ऐसा था, नहीं है कि बाद में ऐसे अभव्य हो कर्म गया। होते हैं, उसके ऐसे हाँ कर्म होते हैं, उसके हिसाब से ऐसा होता है, ऐसा हाँ नहीं है। हाँ, बाय नेचर ही ऐसा होता है। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ निगोदिया जीव जो होते हैं वो नित्य निगोद होते हैं, कभी भी निगोद से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, तो ऐसी भी व्यवस्था है। तो ये उनके कुछ इस तरह का कर्म है कि वो कभी उस पर्याय से बाहर नहीं आएंगे। तो हमारी कौन सी कैटेगरी हमको नहीं पता चला, हम भव्य है हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जिसे अपने अंदर ये भाव हो कि हमें मुक्त होना है, तो फिर उसको कहा जाता है कि ये भव्य जीव है। जिसको स्वाध्याय में इंटरेस्ट आ रहा है, अपने आत्मा के कल्याण में इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको कह दिया जाता है कि ये भव्य है। अदरवाइज भव्य अभव्य तो जो है कोई नहीं जानता सिवाय केवली भगवान के। ठीक हुआ शेफाली जी? हाँ। जिनेन चारू, जिन्हें जैसे भरत जी के वो बच्चे जो निगोद से आए थे वो भव्य थे, जो हाँ जी, कि निगोद से निकल के और वो मुक्ति भी प्राप्त कर ली। बिल्कुल। हाँ, वो निगोद से निकले और सीधा मनुष्य बने और तपस्या करके मोक्ष चले गए। वो भव्य ही थे, भव्य ही मोक्ष जा सकता है। कोई ऐसे कर्म किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है क्या कि किसी स्पेसिफिक कर्मों के कारण कोई जीव भव्य और कोई जीव अभव्य होता है? ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये जस्ट नेचर होती है उस जीव की, बस ऐसा है। क्योंकि अगर किसी कर्म को कारण देंगे तो इसका मतलब उसने वो कर्म कभी बांधा होगा उससे, इसका मतलब उससे पहले वो भव्य था फिर अभव्य हो गया। तो वैसी कोई भी अरेंजमेंट या वैसा कोई भी सिद्धांत पढ़ने में नहीं आता। ठीक है। ओके। हाँ, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। जिनवाणी भारत की तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 में पढ़ें। सभी को जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। चारू जी जय जिनेंद्र। सभी